दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। तो अगर आप लोग भी लोन अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपका हर बार लोन रिजेक्ट मार रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं कि मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा ट्रू बैलेंस के बारे में कि यहाँ से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। आप लोग 2 मिनट के अंदर ही अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखो ट्रू बैलेंस एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग 2 तरह से लोन अप्लाई कर सकते हैं और अभी एक नया अपडेट भी आया है जहाँ से आप लोग 10 लाख तक का लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो ट्रू बैलेंस के माध्यम से आप लोग पहला कैश लोन होता है वो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा लेवल अप लोन होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहां से जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो जैसे ही मेरे लिंक पे आप लोग टेप करेंगे तो ये आप लोग का ट्रू बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 4.5 के इसके 2 मिलियन के रिव्यू हैं, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर प्लेटफॉर्म भी है। मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यार जैसे ही एप्लीकेशन को आप लोग खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि पहला होता है कैश लोन और दूसरा होता है लेवल अप लोन। ठीक है, जो पहला होता है कैश लोन, इसमें आप लोग 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आता है लेवल अप लोन जो कि आप लोग को 1,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का लोन देता है। ठीक है, और तीसरा नया अपडेट मैंने बताया कि 10 लाख तक का आप लोग को लोन मिल जाता है, जहां पे आप लोग को जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि यहाँ पे प्रेफर हो गए और यहाँ पे जो इंडिक्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, म्यूठोद हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग को लोन देती हैं। बट इसके लिए आप लोग को जो भी सिबिल स्कोर होता है बहुत ही अच्छा मांगता है, तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो करंट टाइम में मेरे जो भी व्यूअर हैं जो कि स्टूडेंट हैं, बेसिक से यहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो लोग यहाँ पे जो भी लोन है जो कि अप्लाई करना चाहते हैं 10 से 15,000 रुपये का, इस तरह से लोन अप्लाई करते हैं। तो पहला आता है कैश लोन, इसी को हम लोग बताते हैं कि यहाँ से अप्लाई किस तरीके से करना है, जो कि बेसिकली एक पर्सनल लोन वाला भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप लोगों को लोन कितने का चाहिए, कितना अमाउंट आप लोग को चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 20,000 रुपीज़ का सिलेक्टेड है, तो ये आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग को इसके ज़्यादा का चाहिए तो यहाँ पे ये वाली डंडी, इसको आप लोग को आगे के साइड में मूव करना है, और कम करना है तो आप लोग को पीछे के साइड में यही डंडी है, इसको आप लोग को पीछे के साइड में मूव करना है। अब अपने हिसाब से आप लोग को जो भी सिलेक्ट करना है वो आप लोग कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आप लोग को आगे बढ़ाना है तो इसी डंडी को आप लोग को आगे साइड मूव कर सकते हैं, इस तरह से जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। तो मान के चलिए आपको जितना भी लोन चाहिए वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मान के चलिए अगर 18,000 रुपीज़ का चाहिए तो इस पर सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद में आप लोग का जो भी टेन्योर है वो मांगता है कि आप लोग को 12 मंथ का चाहिए या फिर 6 मंथ का चाहिए। देखो मुझे तो दोनों ही मिले हैं, मैं चाहूँ तो 6 महीने का भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं 12 मंथ का भी कर सकता हूँ। बट अगर आप लोग पहली बार हैं तो आप लोग को 12 मंथ का ही रिकमेंड करेगा। ठीक है, और अभी मुझे भी यही 12 मंथ का ही मांग रहा है। मैं चाहूँ तो 6 मंथ का भी कर सकता हूँ, बट 12 मंथ जो कि सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे आपकी जो भी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पे इतनी आएगी। आप लोग जितना आप लोग ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आप लोग की नीचे आपकी ईएमआई होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, और आपका जो भी मंथली इंटरेस्ट रेट है वो आप लोग को यहाँ पे शो होगा। अब ये करने के बाद में आप लोग को इनकी जो भी पॉलिसीज हैं इनको आप लोग को पढ़ लेना है, फिर आप लोग को नीचे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग को अलग सा एक पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट द लोन पर्पस। तो आप लोग जो भी लोन ले रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, मेडिकल पर्पस है, बिजनेस है, हाउस रिपेयरिंग है, कि सैलरी डिले हो गई है, कि एजुकेशन है, कि पर्सनल इमरजेंसी। अपने हिसाब से आपका जो भी है वो आप लोग सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों से मांगा जा रहा है व्हाट योर मैरिटल स्टेटस का। तो आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो आप लोग मैरिड पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोग सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी है वो आप लोग यहाँ पे डाल देना। ये करने के बाद में व्हाट जो लेवल ऑफ एजुकेशन का मांग रहा है कि आप लोग कितना पढ़े हुए हैं, तो बिलो 10th मतलब कि 10th के नीचे हैं तो ये डाल सकते हैं, और सेकेंडरी स्कूल मतलब कि 10th में है तो ये डाल सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12th में है तो आप लोग ये डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से ये जो भी है आप लोग डाल देना। ये करने के बाद में बताया जा रहा है व्हाट योर हाउसिंग टाइप। तो आप लोग जिस भी घर में रह रहे हैं वो आपके खुद का है कि सेल्फ ओन्ड है मतलब खुद का है, रेंटल है मतलब कि रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, किराए पे रह रहे हैं, और तीसरा आता है पेरेंटल मतलब कि पेरेंट्स का है, और चौथा आता है कि रिलेटिव्स का मतलब चाचा का, मामा का, ताऊ का, किसी का भी हो गया तो वो आप लोग का रिलेटिव्स का आता है। ठीक है,
तो जो भी आप लोग यहाँ पे डाल देना। यहाँ पता जा रहा है डू यू हैव जॉब, तो क्या आपकी जॉब है, तो मतलब है तो आप लोग सैलरीड पे क्लिक कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब खुद कमाते खाते हैं। स्टूडेंट हैं तो मतलब कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और हाउस वाइफ है मतलब लेडीज़ हैं, तो आप लोग जो भी है वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। बहुत सारे लोग हैं मेरी वीडियो को जो कि स्टूडेंट लोग देखते हैं, तो मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोग स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पता जा रहा है व्हाट योर नेम योर स्कूल, तो आपके स्कूल का नेम क्या है तो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। ये ऑप्शनल भी रहता है, आप लोग खुद करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में पता जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम का। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ, तो आपके घर फैमिली से जो भी आपकी पॉकेट मनी मिलती है वही आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना रहता है। 1,000 से लेकर के 2,000 तक का, 2 लाख तक का आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप लोग को कोई पेपर वर्क दिखाना पड़ रहा है, कोई ना कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है। आप लोग को सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई पेपर वर्क या फिर कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना है आप लोग को। ये करने के बाद में आप लोग यहाँ पे इनकी जो भी पॉलिसी है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इनको आप लोग क्लिक करके पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी मंथली इनकम में महीने की कौन सी तारीख को आपको मिलती है। तो 1 तारीख को है, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4th को, 5th को, 6th को, 7th को, इस जो भी है आप लोग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आप लोगों को मतलब कि 1 तारीख को अगर कहीं से पैसे मिलते हैं तो आप लोग जो भी लोन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उससे कम का नहीं करना है, पहले का नहीं करना है, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी इनकम है वो महीने की कौन सी तारीख को रिसीव, मतलब कि आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है। बैंक अकाउंट में होती है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। बैंक चेक में होती है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। और कैश में होती है तो इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को कोई भी पेपर वर्क नहीं दिखाना है, सिर्फ यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को देना है। आप लोग को यहाँ पे एक MCQ टाइप का होता है, वही आप लोग को फिल करना रहता है। अब आप लोग को यहाँ पे क्या है, अपना जो भी आप लोग इस पर डाल सकते हैं। बताया जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही है, तो इस पर क्लिक कर देना। अगर तेलुगु हो गया, कोई और हो गया, तो अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन का एक्सपीरियंस लिया है। तो अगर आप लोगों ने लिया है और आपको नॉलेजेस भी हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और आप लोगों ने लिया है बट ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज नहीं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। और आप लोगों ने नहीं लिया बट आपको नॉलेजेस हैं तो इस पर आप लोग को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जो है आप लोग को डाल देना है। अब देखो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। मेल आईडी से मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अभी जो भी डाटा भरा हुआ है, ठीक है, वो सारा जो डाटा है। और आप लोग मेरे लिंक पे जैसे ही टैप करेंगे, एप्लीकेशन को जा करके डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप लोग को आधार कार्ड, पैन कार्ड से KYC करनी रहती है। KYC भी कुछ इस तरह से होती है कि आप लोग को आधार कार्ड दे करके OTP देना रहता है, बस वही KYC रहती है, ठीक है। वो KYC करते हैं जो अभी आप लोगों ने डाटा भरा कि हाँ आप लोगों ने लोन लिया नहीं लिया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एप्लीकेशन के पास में जाती है। एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, NBFC और BI पास भेजते हैं, पूरा सारी चीज़ें आप लोगों का जो डाटा है वो निकालते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले कोई स्कैम तो नहीं किया है, आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने जो चेक्स हैं वो बाउंस कर दिए हैं, आप लोगों ने लोन ही ना भरा हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अगर आप लोग सब में पास हो जाते हैं, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, तो आप लोगों को 2 मिनट के अंदर ही जो भी लोन होता है वो प्रोसेस कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है ट्रू बैलेंस का। देखो ट्रू बैलेंस भी अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि RBI और NBFC रजिस्टर है, तो आप लोग इसको अच्छा ही कह सकते हैं। बट अब लोन मिलना या फिर ना मिलना, ये RBI की जो भी गाइडलाइंस होती है उसके रूल्स के हिसाब से आप लोग को लोन दिया जाता है। बट जो लोग यहाँ पे इनका सिबिल स्कोर है वो अच्छा होता है, मान के चलिए अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया, टाइम टू टाइम आप लोगों ने किस्तें भर दी, तो आप लोग को जो भी लोन होता है बहुत ही ईजिली कहीं पे भी आप लोग को लोन मिल जाता है। वो चाहे आप लोग बैंक में जाइए, चाहे किसी भी एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है। तो ये इंटरफेस रहता है। तो मैंने आप लोगों को लगभग सारी जानकारी बता ही दी है। अगर आप लोग को कोई और जानकारियाँ बच गई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ताकि मैं आप सभी लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोगों की सॉल्व कर सकूँ।